अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद वकास एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज सांगला जो कम्युनिटी है इसकी हिस्ट्री जानने के लिए सांगला पहुँचे हैं। हिस्ट्री जानेंगे कि सांगला कौन थे, क्या करते थे, कहाँ रहते थे और सांगला हिल का नाम सांगला क्यों पड़ा। पूरी वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, मेरे साथ ही रहिएगा। एक तरफ सलार वाला है, दूसरी तरफ आप दारुल सान है और तीसरी तरफ वो साहू वाला जिधर सिख कम्युनिटी रहती थी। और ऐसे ही सांगला हिल की तरफ एक रोड जाता है, एक रोड सलार वाला जो है वो फैसलाबाद की तरफ जाता है साइयां वाला, और साहू वाला एक रोड जाता है दारुल सान की तरफ से होते हुए उस तरफ हम जा रहे हैं। सांगला हिल की तरफ एक रोड जाता है, एक रोड सलार वाला जो है वो फैसलाबाद की तरफ जाता है साइयां वाला, और साहू वाला एक रोड जाता है दारुल सान की तरफ से होते हुए उस तरफ हम जा रहे हैं। वैसे आपको नजर आ रही है गांव की तरफ हम जा रहे हैं कि गांव जो है इस तरफ वाक़ है। सांगला हिल रोड पे अभी हम मौजूद हैं और आगे की तरफ हम गांव की तरफ जा रहे हैं। दारुल सान रेलवे स्टेशन किसी वक्त में था लेकिन अब नहीं है, क्योंकि यहाँ से इसके दरवाजे दरूजे हर चीज़ बंद कर दी है। किसी वक्त में शायद ये रेलवे स्टेशन था, लाहौर से आने वाले जितने ट्रेनें थी यहाँ शायद रुकती होंगी, यहाँ से लोकल भी चलती होंगी, लेकिन अब ना लोकल है और ना ही ये ट्रेनें यहाँ चलती है। झाड़ियाँ उगी हुई हैं। पूरा जो रेलवे स्टेशन है वो वीरानियों का मंजर पेश कर रहा है। इससे आगे जो है चक झुमरा उसका रेलवे स्टेशन आएगा। साथ में आपको अगर मतलब जाएं पीछे तो वो सांगला हिल वाली साइड वो नज़र आएगी। बिल्कुल खाली है, दीवारें कर दी गई हैं कि आप रेलवे स्टेशन के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो अब रहा नहीं है। किसी वक्त में तो शायद होगा लेकिन अब नहीं है यहाँ पे रेलवे स्टेशन, क्योंकि यहाँ अगर आप इसकी हालत देखें, हालत बहुत अच्छी है। दारुल सान इसका नाम है रेलवे स्टेशन का, लेकिन अब रेलवे स्टेशन ख़त्म है। किसी वक्त में आवाम यहाँ से टिकटें वगैरह लेके जाया करती थी, मुख्तलिफ सफ़र किया करती थी। अब सिर्फ वीरानियों का राज है और यहाँ कुछ भी नहीं है। और इसका नाम रेलवे स्टेशन का दारुल सान है। अगर आप चेक करें रजिस्टर शिकायत है स्टेशन मास्टर के पास, लेकिन इत्थे ते कुछ भी नहीं है, खाली आ। मतलब टिकट घर भी खाली है और ये जो है बाड़ लगा के इसको बंद कर दिया। अब तो रेलवे स्टेशन तो नहीं ना रहा ये वाला। रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं, दारुल सान रेलवे स्टेशन है, लेकिन अगर उसकी हालत आपको दिखाऊं तो बिल्कुल बंद है। आगे हालत भी दिखाते हैं, यहाँ के रहने वाले उनसे बात करते हैं। अंकल जी बताइएगा रेलवे स्टेशन के हवाले से, ये पहले चलता था जैसे इसके पहले हालात है, चलता लगता तो था। नहीं है। ਬਾਅਦ ਚ ਐਸਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। हम्म ਜਿੰਨੀ ਸਵਾਰੀ ਸਭ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਦੇ ਨੇ। हम्म ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਲੋਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਖਲੋ ਜੇ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। आसपास कौन से गांव लगते हैं? ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਾਂव ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕੋਈ 70 ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੰਗਲੇ ਤੱਕ ਤੋੜ, ਝੁਮਰੇ ਤੱਕ, ਚਨਿਓਟ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਚਨਿਓਟ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। अच्छा, क्या मुतालबा करेंगे कि बहाल किया जाए ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਦਫਾ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ कि बहाल ਕੀਤਾ ਜਾਏ। कोई ना कोई ट्रेन तो खिलोवे ना कम से कम। बिल्कुल जी। आप बताइएगा, इंडस्ट्री एरिया है साथ में, क्योंकि साइयावाला के साथ अब इंडस्ट्री एरिया है, तो ये दारुल सान जो रेलवे स्टेशन है हाँ जी, बहाल नहीं है, क्या कहेंगे इस वाले से? मैं तो यही हुकूमत अगे गुजारिश करांगा कि जेड़ा है ना साई वाला इंडस्ट्री एरिया ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾਰੁਲ सान ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਖਲੋਂਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਿ ਚਲੋ ਮਾਲ ਬਰਦਾਰ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਣ ਤੇ ਬਹਾਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ पहले चलदियां सी इत्थे, ਪਹਿਲੇ ਹਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਰ ਸਟਾਪ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਖਲੋਂਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਟ੍ਰੇਨ ਹੀ ਹਰ ਸਟਾਪ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਰੱਜਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਰੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ।
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਸਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਚਲੋ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ। ਨੂੰ ਕੋ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਆ ਸਕਦੀ। अभी हम सांगला हिल के पास पहुंचने वाले हैं और ये सांगला बरादरी जो है वो आपको दिखाने के लिए हम सांगला हिल आए हैं। और ये जुमरा रोड सलार वाला साइया वाला से आप अंदर की तरफ आए तो ये सारा जो है ना आपको तो साइया वाला से आगे आपको आप सीधा जो है ना सांगला हिल वाला रोड आपने इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी रोड बन गया है, इससे पहले रोड ये वाला बना हुआ नहीं था, अब ये बेहतर है। सांगला हिल में इंटर हो गए हैं। सांगला बरादरी के हवाले से भी जानेंगे कि सांगला बरादरी कौन सी है, किसको कहते थे सांगला बरादरी। और ये कहते, ये भी सुना था कि हिंदुओं से कन्वर्ट होके ये सांगला बरादरी यहाँ आई थी। और सांगला हिल इसका नाम इसलिए रखा था, यहाँ सांगला बरादरी के लोग वो बहुत ज्यादा रहते थे। आपको सांगला बरादरी दिखाने के लिए सांगला हिल की तरफ जा रहे हैं। अभी हमने सलार वाला वो क्रॉस किया है। अगर आप आए एक्सप्रेसवे से तो आपने साइयावाला की तरफ से जो साइयावाला का पुल है उधर से उतर जाना है सीधा सांगले की तरफ। ये जो सांगला बरादरी थी ये बहुत बड़ी तादाद में जो है सांगले आबाद थी। और ये कहते हैं बड़ी बहादुर जो मतलब इसको बरादरी कह सकते हैं। अब पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ये आबाद है। सांगला से जो इनका मरकज़ था वो सांगला था। जो पार्टीशन थी उसके बाद यहाँ से मतलब बड़ी तादाद में सिख भी आबाद थे, हिंदू भी आबाद थे, सांगला में मंदिर भी थे और भी जो मुख्तलिफ इबादत गाहें थी वो यहाँ मौजूद थी। अभी हमारा जो सफ़र है वो आगे सांगला की तरफ जारी है। ये गोदाम है गन्नम के गोदाम सांगला हिल में। और ऐसे ही अगर हम जाते जाएं तो ये जो मतलब लगा हुआ है कोई शेर वगैरह हिस्टोरिकल प्लेसेस तो नहीं है। PR सेंटर सांगला हिल और इस तरफ वही जो मतलब गन्नम के गोदाम आपको मिलेंगे। और साथ में इस तरफ जाएं तो ये मेन सिटी की तरफ भी जाता है रास्ता सांगला हिल का। और इस तरफ जाए तो वो घंटा घर जिधर सांगला हिल का बना हुआ है पहाड़ी की तरफ वाक़ है। अगर आप गौर से देखें तो सामने आपको पहाड़ी अभी भी नजर आएगी। तो इस तरफ घंटा घर है ये इसका जो सांगला हिल का, जिसकी वजह से सांगला हिल बरादरी जो थी वो कौन सी है वो जानने के लिए ही इस तरफ आए। मेन बाजार ये सारे सांगले ही यहाँ रहते हैं। ये भी पुराना शहर है, पार्टीशन से पहले का शहर है। यहाँ हिंदू भी थे, सिख भी थे। पर ये बाद वो सिटी है जिसने जो सिकंदर आजम था उसको शिकस्त दी थी, उसको जख्मी किया था और उसका जो मतलब रास्ता रोका था। सांगला कम्युनिटी कहते थे कि जी बहुत ये जो कम्युनिटी मेहनत करने वाली कम्युनिटी थी और बहादुर कम्युनिटी थी। अगर आप इस तरफ जाएं ये सारे मोहल्ले वही हैं। वो सामने आपको अगर आए तो एक तरफ चर्च है और दूसरी तरफ वो जो इस शहर का घंटाघर है। ये चर्च है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है तो ये घंटाघर। आखिरकार हम सांगला पहुंच गए और अभी जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये घंटाघर चौक है। और इसके आगे जो मेन बाजार है जहाँ मुख्तलिफ बरादरियाँ मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोग रहते थे, जैसे सांगला बरादरी रहती थी, वो भी जानेंगे लोगों से कि सांगला बरादरी क्या थी और ये सांगला हिल इसका नाम ये वाला क्यों पड़ा और सांगला बरादरी वो किस तरफ रहने वाले थे। अच्छा, ये वाला पहाड़ी वाला रोड है, जिस तरफ पहाड़ी है उस तरफ सांगला एक बरादरी थी और हिल वो पहाड़ को कहते थे, पत्थर को कहते थे, इसलिए हम उस रोड पे मौजूद है। अगर हम इस तरफ जाएं तो ये मेन सिटी है, जो मेन बाजार है जहाँ पुराने वक्त की इमारतें वो मौजूद हैं, जहाँ कहते हैं कि जी जो पुरानी कौमें आबाद थी उनकी इबादत गाह, उनके जो आसार यहाँ
अभी मौजूद है। वो तो खैर चली गई है, यहाँ से माइग्रेट कर गई थी, तो लेकिन उनकी जो बाकी चीज़ें वो आज भी मौजूद है। ये वाला जो रोड है वो स्टेशन की तरफ भी जाता है, और सामने ये मेन मरकज़ी बाज़ार है, और एक सामने आप इमारत चेक करें, वो अभी जो है ख़त्म हो रही है। वो पुराने वक्तों की इमारत ही थी, लेकिन खैर उसको गिराया जा रहा है। इस तरफ पहाड़ी आपको नज़र आ रही होगी वो थोड़ा सा, और ये जो घंटा घर है वो है। आगे चलते हैं, आगे सांगले की जो सांगला बिरादरी है, इनकी हिस्ट्री जानते हैं। हादरों आज पहुंचे हैं सांगला, सांगला बिरादरी की तारीख जानने के लिए कि सांगला बिरादरी है कौन सी। ये कमेटी बाजार है जिसपे हम मौजूद हैं। अभी ये जो आप देखें तो ये किसी वक्त में पार्टीशन से पहले यहाँ ये इमारत आप चेक करें तो बड़ी खूबसूरत इमारत है, और यहाँ शायद हिंदू कम्युनिटी के लोग या सिख बरादरी के लोग ज़्यादा रहते थे। इस तरफ भी आप देखें तो वो ये पुरानी इमारतें हैं, और अगर इस तरफ जाएं तो वो भी पुरानी इमारतें आपको नज़र आएगी। पार्टीशन से पहले वाले जो मतलब आप देखें तो ये नज़र आएंगी। तो सांगला हिल शायद इसी वजह से भी आप कह सकते हैं कि सांगला हिल में बहुत सारे गुरुद्वारे, मंदिर, या वो जो कह सकते हैं कि मंदिर या गुरुद्वारे मौजूद थे, तो इसी वजह से ये इमारतें अब भी यहाँ कायम है। लेकिन अब खैर नीचे से बांध है, अब वर्किंग के लिए इन्होंने ये वाली हवेलियाँ जो बिल्डिंग्स वो इस्तेमाल करने के लिए रखी हुई है। सांगला पहुंचे हैं, इमारतें दिखा रहे हैं अभी जो पार्टीशन से पहले की है, जो सांगला बिरादरी के लोग इस्तेमाल किया करते थे। ये वो वाली इमारतें थी। अभी उस बिरादरी को जट बिरादरी कहते हैं, अभी सांगला तो नहीं कहते। अभी बहुत सारे लोगों को शायद नहीं आइडिया कि जो सांगला वो असल में कौम कौन सी थी, बिरादरी कौन सी थी, वो सांगला थी। अभी कमेटी बाजार में पहुंचे, ये वाला कमेटी बाजार है, और ये पूरा इलाका किसी वक्त में हिंदुओं का था। आप देखें पार्टीशन से पहले के जो दरवाजे बने हुए तो कितने खूबसूरत दरवाजे, और बिल्डिंग अभी तक बहुत खूबसूरत मौजूद है। अगर इस तरफ हम जाएं तो मंदिर भी है, और पार्टीशन से पहले की इमारतें आपको यहाँ मिल जाएंगी। ये सांगला, जो सांगला हिल सिटी इसको कहते हैं। अभी आप देखें तो ये वो वाली पुरानी इमारतें, वो हवेलियाँ, ये शायद अभी वीरान पड़ी हुई हैं, लेकिन सांगला कम्युनिटी क्योंकि हिंदू भी थे, सिख भी थे, इस वजह से जो है ना सांगला हिल यहाँ जो है इसका नाम रखा गया था। ये सांगला कम्युनिटी एक पूरी बिरादरी थी, तो इसी वजह से ये सामने की तरफ अगर हम जाएं तो ये मंदिर का शायद रास्ता हुआ करता था, या ये हवेली का रास्ता हुआ करता था। लेकिन अभी तो नहीं, खैर किसी वक्त में ये था। अब तो ये पार्टीशन के बाद ये सारा जो है ना वो बंद कर दिया गया था। तो अभी इस तरफ हम आए तो ये देखें, ये बड़ा खूबसूरत एक दरवाज़ा जो है वो शायद आपको नज़र आ रहा होगा। अभी यही दरवाज़ा शायद बचा हुआ है, बहुत अच्छा खूबसूरत ये दरवाज़ा। पार्टीशन से पहले की ये जो कॉलोनी है, आप अगर इस तरफ आएँ तो बहुत सारे आपको मकानात जो है वो यहाँ से मिल जाएंगे। अच्छा, ये हवेली चेक करें, बहुत खूबसूरत हवेली है। ये भी पार्टीशन से पहले की हवेली है। अगर बाहर से इसको देखें तो बहुत ही खूबसूरत ये इमारत है। अभी खैर शायद वीरान है ये इसका बस ये दरवाज़ा वो बचा है। एक यहाँ दीवारें थोड़ी सी बची है। टोटली तौर पे ये वैसे तो जो लगता है वो गिर गई है। आगे की तरफ भी एक और भी दरवाज़ा था, तो मतलब जो है मतलब ऊपर की तरफ आप देखें तो वो भी इसी हवेली का जो पार्ट है। बहुत खूबसूरत ये दरवाज़ा है। तो इसी तरफ हम सांगला की तरफ जब आए थे तो हमने सोचा चले ये अगर आपको दिखाएं, बहुत खूबसूरत है। अच्छा, सांगला पहुंचे हैं और सांगला कौम के हवाले से जान रहे हैं कि सांगला का मतलब सांगला क्यों कहते हैं। मुझे तो पता नहीं था। यहाँ के सीनियर सिटीजन मौजूद है, उन्होंने बताया इसका कि इसको सांगला क्यों कहते हैं। उनसे बात करते हैं
पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे हैं आप? ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा अंकल जी, सांगला को सांगला क्यों कहते हैं? ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਬਾਦ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਆਦੇ ਜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸਗੀਲਾ ਕਬੀਲਾ ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ अच्छा। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ हम्म। ਤੇ ਸਗੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹਿੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਬਣ ਸਾਂਗਲਾ ਹਿੱਲ ਬਣ ਗਿਆ। अच्छा अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कोई सांगला कौम थी। ਨਹੀਂ ਸਾਂਗਲਾ ਕਬੀਲਾ ਸਾਂਗਲਾ ਸਗੀਲਾ ਸੀ ਸਾਂਗਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੀਲਾ सगीला। ਸੀਨ ਅਲਫਸਾ ਗਾਲ ਗਾਰ ਅੱਗੇ ਐ ਨੁੱਗੇ ਤੇ ਐ ਸਗੀਲਾ अच्छा सगीला। ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਸੀ ਸਗੀਲਾ। हम्म। ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਠਾ ਕੋ ਬਾਜਵਾ ਕੋ ਫਲਾਣਾ ਕੋ ਢੀਂਗੜਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪਿਆ ਸਾਂਗਲਾ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਇਹ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਇਸ? ਉਹ ਹਾਂ ਤੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਗੀਲਾ, ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਕਬੀਲਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਂਗਲਾ ਕਬੀਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਂਗਲਾ ਕਬੀਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਕੇ ਬਾਦ ਜਰਹਮ ਕਬੀਲਾ ਬਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਜਰਾਂ ਦੇ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਰਹਮ ਕਬੀਲਾ ਬਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਗੀਲਾ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। अच्छा सगीला कबीले का ਉਹ नाम। ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਕੋ 20 25 30 ਲੋਕ ਉਹ ਬਾਦ शगीला कबीले का नाम सी है। और भी जो लोग यहाँ जो सिटीजन मौजूद हैं उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या बताने लगे थे आप? सांगा एक कबीला ही सांगा हम्म। सांगा हम्म। ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਆਬਾਦ ਇੱਥੇ अच्छा। सांगा ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਦੱਸੀਏ ਨਾ ਪਹਾੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹਿੱਲ ਹਿੱਲ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਨਾਂ हाँ जी, हिल ਹਿੱਲ ਪੱਥਰ पथरीला। हाँ जी, चीटा। सांगा ਹਿੱਲ हिला। ਫਿਰ सांगला ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ हम्म। ਜਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਗਾਂਗਾ ਫਰੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪੜਾਉ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਫਾਤੇ ਆ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਾਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਟੇ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਚੌਕ ਵੀ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਚੌਕ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਚੌਕ। ਬੋਲ ਜਾ ਯਾਨੀ ਸਮਝੋ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਮਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਬਾਦ ਰਹੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆਬਾਦ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਥੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਅੱਛਾ। ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਸਿੰਧ ਚ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜੇ ਹੋਏ ਤੇ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹੈ ਸੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੈਂਦੇ ਗਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਮਲ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਮਲ ਲਈਆਂ। गलतियां चलती रही है। बहुत शुक्रिया जी। और भी लोग मौजूद हैं। आप बता रहे थे, कह रहे थे कि यहाँ पहले थे, मतलब जो पाकिस्तान फटने से पहले अभी उनकी कोई इमारतें वगैरह वो है बीच में 100-4 हैं। अच्छा, ये अभी जो सांगला कबीला है वो अभी आबाद है या वो बिल्कुल खत्म हो गया यहाँ से? सांगला पे दोबारा सांगला हिल हुआ है ना पहाड़ी शहर, इसका सांगला हिल कहते हैं। पहले तो अंग्रेजा का शहर था, पाकिस्तान बनने से हिंदू भी रहते, सिख भी रहते, वो चले गए। ये जी सांगला हिल में जो मंदिर था वो उसका मेन गेट है ये वाला, आप चेक करें तो बड़ा खूबसूरत दरवाज़ा है ये। जो उस मंदिर के गेट तक का जो गेट का अभी एक दरवाज़ा इसका शायद ख़त्म हो गया, लेकिन दूसरा दरवाज़ा जो है वो भी मौजूद है। ये वो जहाँ मतलब रहते थे ज़ायरीन जो उनके आते थे इबादत करने के लिए दूर दराज से, तो वो रहते थे। तो अभी इस तरफ आप देखें तो ये पुरानी ईंटों से ये वाला बना हुआ है। तो आप ये सारी अगर जगह देखें तो बड़ा खूबसूरत ये वाला अभी तक बचा हुआ है। ये शायद नए मकान बने हो, बाकी जो है वो पुराने दौर के मकानात है। और इस तरफ आप देखें तो बहुत खूबसूरत जो है, अभी इस तरफ जाएं तो वो कहते हैं कि जी जो मंदिर इस तरफ मौजूद था किसी वक्त में, तो इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ से वो हमें जो है मंदिर वो दिखाते। तरफ से हम मंदिर जाएं तो ये मंदिर की जगह हुआ करती थी किसी वक्त में,
चूंकि पार्टीशन के बाद हिंदू यहाँ से शिफ्ट हो गए थे और पार्टीशन के बाद जो उस तरफ से माइग्रेट करके तो यहाँ आए थे। ये अभी आप फनपारे चेक करें, वो फनपारे जो पुराने वक्तों के अभी तक बने हुए हैं, इन्होंने साफ सुथरा करके इसको रखा हुआ है अभी तक। और यहाँ रहने के लिए ये रहते हैं। इसमें बड़ी खूबसूरत आप देखे चनाई हुई है और यहाँ जो मूर्तियां वगैरह किसी वक्त में होती थी और ये सांगला हिल में मौजूद है। अभी ये दरवाजा जो है ये शायद वो पुराना वक्त का है। सांगला हिल पहुंचे हैं और सांगला जो कौम थी उसके हवाले से जान रहे हैं। अंकल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक भाईजान, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सांगला के हवाले से बताइएगा, इसको सांगला क्यों कहते हैं? सांगला सर इसको इसलिए बोलते हैं, या ना एक बादशाह था बहुत पुरस्कार कौम का, उसकी बेटी का नाम था सांगला, ठीक है। और जो हिल है ना, ये जो इंग्लिश को कहते हैं पहाड़ी को, इसलिए इसका नाम सर सांगला हिल इसलिए इन्होंने डाला है। यानी कि यहाँ जो गैर मुस्लिम वो बड़ी तादाद में आबाद थे, हिंदू जी सिख, यहाँ इसकी वजह से। हाँ जी, इसकी वजह से इसका नाम सांगला हिल है। वो कहते हैं कि ये कोई जट कौम है, उसको भी सांगला कहते हैं। नहीं, जट सर कौम का मैंने नहीं सुना अभी तक। अच्छा, सिर्फ ये हमारे बड़ों ने यही बताया है। अच्छा, वो बादशाह के बारे में बताया। जी, कितनी पुरानी ये है वैसे चोटी जो? ये सर बहुत पुरानी है, ये काफी बड़ी थी, अब तो बहुत कम हो गई है, लोगों ने ये तो तोड़ फोड़ दी है तकरीबन। और कौन सी चीजें जो है सांगला की देखने वाली हैं? अगर दूर दराज से लोग आए तो वो देखें, वो कौन कौन सी चीजें देख सकते हैं यहाँ आके? ये पार्क है, उधर नूर गार्डन पार्क है, ठीक है। और हो बेटा तू पा लो पानी। और कोई गुरुद्वारा, कोई मंदिर? गुरुद्वारा सर इनका ननकाना में है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू राजा की बेटी का नाम संगला था। रवायत के पुराने वक्तों में मतलब रवायत करते हैं कि यहाँ चूंकि हिंदू राजा था जिसकी वजह से उसकी एक बेटी थी जिसका नाम संगला था, उसी के नाम पे इस बस्ती का नाम जो है संगला रखा। और ये साथ में जो पहाड़ी आपको नजर आ रही है, ये हिल, इसकी वजह से इसको यानी कि टीले को कहते हैं सांगला हिल। और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे चूंकि जो सांगला लोग, जाट लोग, वो आबाद थे, वो बरादरी यहाँ आबाद थी, जिसकी वजह से इसको सांगला उसकी वजह से भी मतलब कहा जाता है कि उसके निस्बत से भी नाम रखा है। लेकिन मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें बताते हैं। मुग़ल या सिख दौर से भी पहले की ये शहर की जो तारीख है वो सिख दौर और मुग़ल दौर से पहले की है। बाकायदा तौर पे यहाँ मतलब कस्बों की शक्ल में सिख जो वो रहते थे, बरतानवी दौर से रेलवे लाइन यहाँ बिछाई गई थी। और आप अगर सांगला हिल आए तो ये एक जंक्शन है जो मुख्तलिफ यहाँ से ट्रेनें मुख्तलिफ शहरों को जाती है। सांगला हिल में मौजूद हैं और जान रहे हैं कि सांगला हिल इसको क्यों कहते हैं। और कुछ तो चीज़ें हैं मतलब जैसे कोई कहता है कि बादशाह की बेटी का नाम सांगला था, और कुछ कहते हैं कि जो हिल, पहाड़ी और कौम एक यहाँ सांगला मौजूद थी। इस पार्क और इस पहाड़ी की तारीख बहुत पुरानी है, बुद्ध मत के दौर की इसकी तारीख बताई जाती है। कहते हैं कि जी वो जो बादशाह था वो बुद्ध मत था, गैर मुस्लिम था। बादशाह की बेटी थी, वो उसका नाम सांगला था, जिसकी वजह से इस शहर का नाम भी जो है वो सांगला और पहाड़ी की वजह से हिल रखा गया। अच्छा जी, आपको सांगला हिल वो दिखाया, आपको की तारीख के बारे में बताया, और साथ में जो सांगला कौम थी जिसको अब सांगला कहते हैं वो उसके हवाले से बताया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। नई वीडियो के लिए मुझे इजाजत दे। अल्लाह के